गुड इवनिंग जी सब बच्चों को। तो हमारा कॉन्टिन्यूटी का लेक्चर नंबर तीसरा, जिसमें हम पढ़ेंगे इंटरवल्स के ऊपर। ये हमारा तीसरा लेक्चर है। हमने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 करवा दिया। तो अगर आपको वो देखना है तो कैसे देखोगे, हम आपको बता देते हैं। अगर आप लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 देखना चाहते हो तो आप क्या करो, यूट्यूब पे जाके ये चैनल सर्च करो। ठीक है, आपके पास ऑप्शन आएगा होम वीडियो शॉर्ट प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में चले जाओ। जैसे ही प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाओगे ना, देखो लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, ये पूरा एक चैप्टर है। तो इसमें आपको सबसे पहले लिमिट्स की प्लेलिस्ट दिखेगी। लिमिट्स के टोटल कितने लेक्चर है देखो, 5 6 7 8 9 10 लेक्चर है और 2 फिर PYQ है 24 के और एडवांस के। अब देखो इसके नीचे आपको लेक्चर नंबर 1 दिखेगा और लेक्चर नंबर 2 दिखेगा। ये दोनों देखने के बाद अगर आप ये देखोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने पढ़ा था कि किसी पॉइंट पे, अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी हो तो कैसे चेक करते हैं, है ना। तो आज हम पढ़ेंगे कि अगर आपको इंटरवल के बीच में चेक करनी हो तो फिर कैसे करेंगे, है ना। जैसे मान लो a function f is said to be continuous in interval a to b if it is continuous at each and every point in a b। मतलब देखो, अगर मान लो आपके पास इस तरीके का क्वेश्चन है ना, इस तरीके का क्वेश्चन है और आपके पास इंटरवल दिया है x 1 से लेकर 10 तक। तो ये कौन सी इंटरवल है, ये ओपन इंटरवल है। तो आपको इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए 1 और 10 के बीच में जितने भी पॉइंट आते हैं ना, हर पॉइंट पे चेक करना है। हर पॉइंट पे 1 और 10 के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट्स है, तो आपको हर एक पॉइंट पे चेक करना है। ठीक है, वो कैसे करना है चेक, वो आगे जाके पढ़ेंगे हम। लेकिन फिलहाल आप इतनी सी बात याद रखो कि अगर आपके पास ओपन इंटरवल है तो आपको इसके बीच में जितने भी पॉइंट है ना, बीच वाले पॉइंट 1 और 2 को इंक्लूड नहीं कर रहे क्योंकि 1 और 10 पे ओपन ब्रैकेट है। तो इनके बीच वाले पॉइंट जितने भी हैं, हर एक पॉइंट पे आपको चेक करना है। हर एक पॉइंट पे तो आपको ये चेक करना होगा। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कॉन्टिन्यूटी फॉर ओपन इंटरवल। इसी तरह अगर आ जाए कॉन्टिन्यूटी इन क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है, इन क्लोज्ड, डी भी लगा देना, इन क्लोज्ड इंटरवल। इसमें देखो जैसे ऐसा क्वेश्चन आ जाए एफ एक्स इक्वल टू सिग्नम एक्स स्क्वायर, ठीक है, और आपके पास इंटरवल दिया है एक्स बिलोंग्स टू 0 टू 120, ये दिया और आपको बोलता है कि आप इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करो। तो आपको 0 से 20 के बीच वाले जितने भी नंबर है, हर एक नंबर पे चेक करना है इसकी कॉन्टिन्यूटी। मतलब आपको पहले चेक करनी है 0 20 के बीच में, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ये सब चीजें निकालनी है। और फिर आपको 0 पे भी चेक करनी है, 20 पे भी चेक करनी है। इसमें क्या था, इसमें आपको सिर्फ 1 और 10 के बीच वाले नंबर पे चेक करनी थी, 1 पे और 10 पे चेक नहीं करनी थी। लेकिन इस बार आपके पास देखो यहाँ पे क्लोज इंटरवल है, मतलब ये दोनों नंबर भी इंक्लूडेड है। तो आपको 0 पे भी चेक करनी है और 20 पे भी चेक करनी है। यहां तक समझे। अच्छा, इसके बाद जैसे मान लो अगर आप 0 पे चेक कर रहे हो एट एक्स इक्वल टू 0, अब यहां पे 0 पे चेक कर रहे हो ना, अब 0 के पीछे तो कोई नंबर है नहीं, है ना, 0 के पीछे तो कोई नंबर नहीं है। तो आपको क्या करना है, 0 के आगे कौन होगा, 0, क्योंकि ये 0 तक है तो पीछे तो कुछ भी नहीं है इसके। तो आपको 0 पॉजिटिव, 0 पॉजिटिव मतलब आपको राइट हैंड लिमिट निकालनी है इसकी 0 पॉजिटिव पे और एफ ऑफ 0 निकालना है। और अगर ये दोनों सेम हो गए, मतलब ये दोनों का, मान लो इसका आंसर भी ए आ गया, इसका आंसर भी ए आ गया, तो इस केस में आपका ये क्या बन जाएगा, इस केस में फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस होगा 0 पे। तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि आपके पास इंटरवल 0 से 20 के बीच में, तो वही लिखा हुआ है सेकंड पॉइंट देखो, f is right continuous at a limit x approaches to a positive fx equal to fa, यही लिखा हुआ है देखो, ये राइट हैंड लिमिट है और ये f of a है। अगर ये दोनों इक्वल है, इसको बोलते हैं राइट कॉन्टिन्यूस, क्योंकि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट तो है ही नहीं, तो ये तब भी कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, इसी तरह मान लो आपको 20 पे चेक करना है, अब 20 पे चेक करना है, 20 के आगे तो कोई पॉइंट नहीं है क्योंकि ये 20 पे एंड हो रहा है। तो आपको चेक करना है 20 के पीछे, 20 के पीछे कौन होगा, 20 नेगेटिव। तो आपको इसकी निकालनी है लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है आपको इसकी, और दूसरा निकालना है आपको F20।
और अगर ये दोनों बराबर हो गए तो फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस होगा। इस केस में f इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 20, तो ये फंक्शन 20 पे भी कॉन्टिन्यूस होगा। तो वही लिखा हुआ देखो, f इज लेफ्ट कॉन्टिन्यूस एट b लिमिट x, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और एफ बी दोनों बराबर और इनका आंसर फाइनाइट होना चाहिए, इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए, तो इस केस में भी ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो समझ आ गया। अगर ओपन इंटरवल होगी तो बीच वाले पॉइंट, अगर क्लोज इंटरवल है तो बीच वाले भी और साइड वाले भी, ठीक है, उनको भी इंक्लूड करना। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब कुछ ये इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको याद रखनी है। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूस इन देयर डोमेन। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं ये अपनी डोमेन पे सारे कॉन्टिन्यूस होते हैं। साइन एक्स कॉन्टिन्यूस होता है, साइन एक्स तो हर एक जगह कॉन्टिन्यूस होता है, कॉस एक्स हर जगह कॉन्टिन्यूस होता है, लेकिन टैन एक्स देखो, टैन एक्स जो होता है ना वो कहां कहां पे कॉन्टिन्यूस होता है और कहां पे डिसकॉन्टिन्यूस होता है। डिसकॉन्टिन्यूस, देखो टैन एक्स जो होता है ना, टैन एक्स क्या होता है, टैन एक्स जो होता है डिफाइन कहां पे नहीं होता, टैन 90 पे, टैन 90 पे इंफिनिटी होता है ना, टैन 3 π/2 पे इंफिनिटी होता है। तो जिसका आंसर इंफिनिटी आ जाए, जिसका आंसर इंफिनिटी आ जाए वो तो फंक्शन डिफाइन, वहां पे डिफाइन ही नहीं होता। तो आपको ये नंबर छोड़ के, इसको बोलते हैं ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2, इसको छोड़ के बाकी हर एक जगह कॉन्टिन्यूस होता है। तो आप लिख सकते हो कि tan x कहां पे कॉन्टिन्यूस होता है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ये वाले नंबर्स, ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2, 2n + 1 π/2 n बिलोंग्स टू इंटीजर। यहां पे ये क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। और डिसकॉन्टिन्यूस कहां पे हो जाएगा, इस पे, ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2, x इक्वल टू 2n + 1 इंटू π/2 n बिलोंग्स टू इंटीजर। यहां पे ये क्या होता है, डिसकॉन्टिन्यूस। ठीक है, इसी तरह सीकेंड एक्स, देखो सीकेंड एक्स को लिख सकते हो 1/cos, है ना। अब cos x 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर cos x 0 हो गया, अगर cos x 0 हो गया तो ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा, क्योंकि cos x 0 हो गया तो ये इंफिनिटी हो जाएगा। और cos x 0 कब होता है, cos x 0 होता है 90 पे, 3 π/2 पे, है ना। तो इनको क्या बोलते हैं, ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। तो वही लिखा देखो, सीकेंड एक्स जो होता है वो हर जगह कॉन्टिन्यूस होगा, लेकिन ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 पे डिसकॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, इसी तरह कोसेक एक्स, कोसेक एक्स क्या होता है, कोसेक एक्स होता है 1/sin। अब साइन एक्स 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर साइन एक्स 0 हो गया तो ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा, साइन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। तो साइन एक्स 0 कब होता है, 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, सो ऑन, इनको लिख सकते हैं n पाई। ठीक है, तो इस पे इन पे डिसकॉन्टिन्यूस होता है, इनको छोड़ के बाकी हर एक जगह कॉन्टिन्यूस होता है, वही लिखा देखो। ठीक है, इसी तरह कॉटेक्स, कॉटेक्स को लिख दो 1/tan या साइन बाय कॉस, कॉस बाय साइन, है ना। तो कॉस बाय साइन, तो साइन एक्स 0 नहीं होना चाहिए, तो सेम ही बन गया, इसके लिए भी देखो दोनों के लिए सेम है। ठीक है, इसको नोट करो। अब बढ़ते आगे। तो यहां से हमें क्या पता चला कि ये हर जगह कॉन्टिन्यूस होते हैं, अपने डोमेन पे कॉन्टिन्यूस होते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाओ पॉलिनोमियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन। ये जो फंक्शन है ये हमेशा कॉन्टिन्यूस होंगे। ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन कौन से होते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन वो फंक्शन जिसकी डिग्री नेचुरल नंबर हो, वो फंक्शन जिसकी डिग्री नेचुरल नंबर हो, जैसे x की पावर 1, x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, ये सारे पॉलिनोमियल फंक्शन है। x3, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, मतलब वो फंक्शन जिसकी डिग्री नेचुरल नंबर हो, उनको बोलते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। तो ये सारे के सारे फंक्शंस क्या होते हैं, हमेशा कॉन्टिन्यूस होते हैं, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। आपको जब भी ये दिखेंगे तो समझ आना कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, इसी तरह लॉग फंक्शन, लॉग और एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये भी हमेशा कॉन्टिन्यूस होंगे, हर जगह कॉन्टिन्यूस होंगे। ठीक है, समझ गए। अब बढ़ते आगे।
ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। चलो जी नेक्स्ट, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहां पे कॉन्टिन्यूस होता है और कहां पे डिसकॉन्टिन्यूस होता है। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये कॉन्टिन्यूस कहां पे होता है और डिसकॉन्टिन्यूस कहां पे होता है। ठीक है, एग्जांपल देके चेक करेंगे हम, टेंशन ना लो। तो देखो कॉन्टिन्यूस कहां पे होता है, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट इंटीजर्स, इंटीजर्स को छोड़ के बाकी हर एक जगह कॉन्टिन्यूस होता है। और ये डिसकॉन्टिन्यूस कहां पे होता है, इंटीजर्स पे, है ना। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो हम एक तो चेक करते हैं एट एक्स इक्वल टू 1, ये इंटीजर है तो इसका मतलब इस पे ये क्या होना चाहिए, डिसकॉन्टिन्यूस। और दूसरा ले रहे हैं एक्स इक्वल टू कुछ भी ले लो, √2 ले लो, ठीक है, दोनों पे चेक करते हैं, ये इंटीजर नहीं है, नॉट एन इंटीजर। तो हम इसके हिसाब से ये फंक्शन यहां पे कॉन्टिन्यूस होना चाहिए और यहां पे डिसकॉन्टिन्यूस होना चाहिए। तो चेक कर लो, इसकी लेफ्ट एलिमेंट निकालो। लेफ्ट एलिमेंट मतलब 1 पॉजिटिव, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव, सॉरी 1 नेगेटिव का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखो 1 नेगेटिव मतलब 1 नेगेटिव मतलब 1 से छोटा, 1 से छोटा मतलब 0.9, 0.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, इसी तरह राइट लिमिट निकालो, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखो ये 1 है ना, ये 1 पॉजिटिव और ये 1 नेगेटिव। 1 पॉजिटिव मतलब 1 से थोड़ा सा बड़ा, 1.1 ले लो, 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 होता है। तो देखो ये दोनों इक्वल नहीं आए, तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, अब जरा इस पे चेक करो, इस पे चेक करो, ये बोल सकते हो ये आपका डिसकंटिन्यूअस हो गया। अब लिख सकते हो इस पे क्या है, ये डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, अब √2 पे चेक करते हैं, लिमिट लेफ्ट लिमिट निकालो, लिमिट x अप्रोचेस टू √2 नेगेटिव। देखो √2 होता है 1.41, ये √2 पॉजिटिव होगा और ये √2 नेगेटिव होगा। √2 पॉजिटिव मतलब 1.42 और √2 नेगेटिव मतलब 1.40। ठीक है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पहले तो आप निकालो, √2 नेगेटिव, √2 नेगेटिव मतलब 1.40, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, इसी तरह राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट होगी लिमिट x अप्रोचेस टू √2 पॉजिटिव, √2 पॉजिटिव मतलब √2 पॉजिटिव का मतलब है कि 1.42 है ना, 1.42 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1। और तीसरा आपको क्या निकालना है, f ऑफ a, f ऑफ a, f ऑफ a मतलब f ऑफ √2, f ऑफ √2, √2 मतलब √2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, √2 है 1.41, तो ये बनेगा 1। देखो तीनों बराबर है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f1। तो इसका मतलब है कि f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। ठीक है, समझ गए यहां तक। अब बात करते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की, इसके बाद हम किसकी बात करेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की। इसको देख लो क्योंकि हम ये हटाने लगे हैं यहां से, इसको यहां से हटाने लगे हैं, एक बार देख लो इसको यहां तक। चलो बढ़ते हैं अब आगे। देखो अब बात करेंगे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता है, ये होता है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। देखो ये जो फंक्शन है ना,
ये कॉन्टिन्यूस होगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट इंटीजर, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट इंटीजर। और डिसकॉन्टिन्यूस कहां पे होगा? डिसकॉन्टिन्यूस होगा ऑल इंटीजर्स पे, ठीक है, इस पे डिसकॉन्टिन्यूस होगा। तो चेक कर लेते हैं। देखो, एक तो ले लो, एक इंटीजर लो और एक नॉन इंटीजर, ठीक है। तो एक ले लो, जैसे हमने पिछले में लिया था, हमने पिछले में 1 लिया था ना, 1 इंटीजर लिया, और यहां पर हम ले लेते हैं 1, 1 के √2 ले लो, √2 नॉट इंटीजर, ठीक है। तो चेक करो, सबसे पहले आ जाओ लेफ्ट एलिमेंट, लेफ्ट एलिमेंट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। देखो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होता है? अभी हमने बताया आपको, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, ठीक है। इसमें तो आप डायरेक्ट x की जगह 1 डाल सकते हो, इसमें तो डायरेक्ट 1 डाल दो, क्योंकि इस पे ना फ्रैक्शनल पार्ट है ना ग्रेटर है, तो जिस पे ना हो तो डायरेक्ट 1 डाल दो, इसमें डायरेक्ट 1। इस पे आ जाओ, 1 नेगेटिव, अभी बताया था 1 नेगेटिव मतलब 0.9, 0.9 का फ्रैक्शनल पार्ट, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0, तो इसका आंसर हो गया 1। अब इसी तरह चेक करो राइट एलिमेंट, राइट एलिमेंट बनेगी लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव का फ्रैक्शनल पार्ट, ये बन गया लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। तो x की जगह 1 डाल दो 1, और 1 पॉजिटिव का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, 1 पॉजिटिव मतलब 1.1, तो ये बन जाएगा 1, 1 माइनस 1 0, है ना। अब एक चीज नोट की, देखो दोनों बराबर नहीं है, तो इसका मतलब है कि इस पे ये क्या हो जाएगा? डिसकॉन्टिन्यूस। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझो, इसके ऊपर क्वेश्चन आए हुए पेपर में, अगर आपको ये समझ नहीं आएगी ना, तो फिर आपको क्वेश्चंस भी समझ नहीं आएंगे। तो ये बेसिक्स है, इनको आप अच्छे से समझने की कोशिश करो। चलो अब √2 पे चेक करते हैं, लेफ्ट एलिमेंट सबसे पहले, लिमिट x अप्रोचेस टू √2 नेगेटिव फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ की डेफिनेशन लगा दो, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसमें तो डायरेक्ट आप x की जगह √2 डाल दो, x की जगह √2, और √2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, √2 नेगेटिव, √2 नेगेटिव मतलब √2 से थोड़ा छोटा 1.40, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 हो जाएगा, तो बनेगा √2 माइनस 1। ठीक है, अब आ जाओ राइट एलिमेंट, राइट एलिमेंट बनेगी लिमिट x अप्रोचेस टू √2 पॉजिटिव फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेस टू √2 पॉजिटिव x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, x की जगह √2 और यहां पे √2 पॉजिटिव, √2 पॉजिटिव का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, √2 पॉजिटिव मतलब 1.42, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1। देखो दोनों का आंसर सेम आ रहा है। और लास्ट आप निकाल लो f √2, √2 क्या करो? फ्रैक्शनल पार्ट का √2, मतलब इसको ऐसा लिखो, √2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ √2, √2 माइनस 1, देखो तीनों का आंसर 1 आ गया, और √2 माइनस 1 आ गया, इसका मतलब यहां पे ये कॉन्टिन्यूस है। देखो इसको यहां तक, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है कि कॉन्टिन्यूटी ऑफ, देखो यहां पे दो चीजें बोली हैं, एक तो ये बोली है और एक ये बोली है। अब आपको कहां कहां पे चेक करना है, जैसे मान लो आपके पास इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए, x² + 1, है ना। अब आपको कहां कहां पे चेक करना है, आपको ये देखना है कि अगर मान लो आपके ये fx है, ठीक है, आपको ये देखना है कि ये जो नंबर है
ये कहां पे इंटीजर बना रहा है। जहां पे ये इंटीजर बनाएगा ना, वहां पे आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। वहां पे आपको क्या चेक करनी है? चेक कॉन्टिन्यूटी। सेम केस फ्रैक्शनल पार्ट के लिए भी। अगर आपके ग्रेटेस्ट इंटीजर के बीच में एफ एक्स है या ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल पार्ट के बीच में एफ एक्स है, तो आपको ये चेक करना है कि कहां पे ये जो फंक्शन है ये इंटीजर बना रहा है, और जहां पे ये फंक्शन इंटीजर बना रहा है वहां पे आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी। जैसे एक एग्जांपल देखो, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे ये देखो, फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। एफ एक्स दिया हुआ है ग्रेटेस्ट ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। एफ एक्स क्या दिया हुआ है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स बाई 3। ठीक है, अब आपको ये देखना है, आपको ये चेक करना है कि कितने पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। ठीक है, तो x बाई 3 जो है वो कब कब इंटीजर बनाएगा, बस आपको ये देखना है। तो देखो x कहां से लेकर कहां तक है? 0 से 30। आपको चाहिए x बाई 3, इसको x बाई 3 से डिवाइड करो। x बाई 3 से डिवाइड किया तो ये बना 0, 0 बाई 3 0 हो गया ना, 0 बाई 3 0, और 30 बाई 3 ये 10 हो जाएगा। तो अब आप ये देखो कि x बाई 3 इंटीजर कब कब बनेगा। x बाई 3 इंटीजर बनेगा 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7 पे, 8 पे, 9 पे और 10 पे। अब 3 को यहां ले जाओ तो ये बनेगा 0, 3 से मल्टीप्लाई करते हो 6, 3 3 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 और 30। आपको इन सारे पॉइंट पे चेक करनी है क्वांटिटी, इन सारे के सारे पॉइंट पे। ये 10 कितने हैं? 10 है, 11 है, ये 11 पॉइंट है, और आपको 11 पॉइंट पे इसकी क्वांटिटी हर एक पॉइंट पे चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, और कोई चारा नहीं है आपके पास, करनी ही पड़ेगी। तो एक एक करके चेक करते हैं। देखो सबसे पहले आ जाओ 0 पे। अब देखो ये 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो 0 की हम लेफ्ट एलिमेंट नहीं निकालेंगे क्योंकि 0 के पीछे तो कोई नंबर नहीं है, क्योंकि स्टार्ट ही 0 से हो रहा है ना, जैसे हमने आपको पीछे बताया था। अब आपने 0 की चेक करनी है, तो 0 के आगे 0 पॉजिटिव, आपको राइट एलिमेंट निकालनी है और F0 निकालनी है। अगर ये दोनों बराबर आ गए तो फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस हो जाए। तो एट x इक्वल टू 0। ठीक है, तो एट x इक्वल टू 0 सबसे पहले लेफ्ट एलिमेंट, लेफ्ट हैंड नहीं सॉरी राइट एलिमेंट, लेफ्ट एलिमेंट तो होगी नहीं इसकी। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x बाई 3। देखो 0 पॉजिटिव का मतलब है 0 से थोड़ा सा ज्यादा, मतलब 0.1 है ना, 0.1, x की जगह 0.1 डालो, 0.1 अपॉन 3 कितना हो जाएगा? ये बनेगा 1 अपॉन 30 है ना, इतना ही बनेगा ना, 1 अपॉन 30। तो इसको डिवाइड करो 0.03, 0.03 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 ही हो जाएगा। अब इसी तरह आप F0 निकालो, F0। वैसे एक तरीका और भी होता है, आप ग्राफ बना के भी कर सकते हो। ठीक है, इसमें ग्राफ तो आराम से बन जाएगा, आप ग्राफ बना के भी इसका चेक कर सकते हो। तो F0 x की जगह 0 डालो, ये बनेगा 0 बाई 3, तो ये 0 ही होगा। तो देखो दोनों का आंसर सेम है ना, तो ये आपका यहां पे कॉन्टिन्यूस हो गया। आप लिख सकते हो एट x इक्वल टू 0 पे ये कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, अब इसी तरह आप चेक करो एट x इक्वल टू 3 पे, एट x इक्वल टू 3 पे चेक करो। निकालो सबसे पहले इसकी लेफ्ट एलिमेंट, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव। 3 नेगेटिव का आपको बताना है। देखो 3 नेगेटिव मतलब 3 से थोड़ा सा छोटा, मतलब 2.9। यहां पे x की जगह 2.9 डालो, 2.9 अपॉन 3, तो ये बनेगा 0 पॉइंट समथिंग। तो 0 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 ही होगा, है ना, 0 पॉइंट समथिंग बनेगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 हो जाएगा। इसी तरह आप राइट हैंड लिमिट निकालो, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 पॉजिटिव। 3 पॉजिटिव मतलब
3 पॉजिटिव मतलब 3.1, 3 से थोड़ा सा बड़ा, या x की जगह 3.1 डालो, इसको डिवाइड करो, ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा। 1 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 होता है। देखो दोनों बराबर नहीं आए, दोनों बराबर नहीं है, तो आप लिख सकते हो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इसका मतलब f इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। समझ गया ना कैसे चेक करना? अब चेक करना तो आपको आ गया। तो अब आप देखो, इस पे भी डिसकंटिन्यूअस है, इन सब पे डिसकंटिन्यूअस है, 3 पे भी है, 6 पे भी है, चेक कर सकते हो, सब पे डिसकंटिन्यूअस है। अब चेक कर लेना, ठीक है, इन सब पे ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। अब एक लास्ट पॉइंट है 30, हम 30 पे भी एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब हम चेक करने जा रहे हैं 30 पे। अब चेक कर लेना, हर एक पे आपको डिसकंटिन्यूअस दिखेगा। इसके बाद आ जाओ एट x इक्वल टू 30 पे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू 30 नेगेटिव। देखो 30 नेगेटिव अपॉन 3 भी है ना, 30 नेगेटिव का मतलब है 30 से थोड़ा सा छोटा, 30 नेगेटिव मतलब 29.9, यहां पे डालो x की जगह, 29.9 अपॉन 3 कितना बनेगा, ये बनेगा 9 पॉइंट समथिंग। 9 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 9 ही होगा, है ना। 9 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 9 होगा। अब इसी तरह राइट हैंड लिमिट निकालो, लिमिट x अप्रोचेस टू 30 पॉजिटिव, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x बाय 30 पॉजिटिव मतलब 30 से थोड़ा सा बड़ा, मतलब 30.1, 30.1 को 3 से डिवाइड करो, ये बनेगा 10 पॉइंट समथिंग। 10 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 10 है। तो देखो इस पे भी डिसकंटिन्यूअस, दोनों बराबर नहीं है, तो ये भी डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो कितने पॉइंट डिसकंटिन्यूअस है, ये भी डिसकंटिन्यूअस है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 हमारे पास पॉइंट मिले जहां पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। देखो इसको यहां, क्या अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आता है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन क्या होता है, देखो हम आपको बता देते हैं जिसको नहीं पता। सिग्नम फंक्शन होता है मॉड x अपॉन x। मॉड x की डेफिनेशन होती है x when x is greater than 0, 0 when x equal to 0, माइनस x when x is less than 0। ठीक है, हमें चाहिए मॉड x अपॉन x, इनको x से डिवाइड करो, सबको x से डिवाइड करो, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 1 x is greater than 0, 0 when x equal to 0, ये बनेगा -1 when x is less than 0। ये बन गया कुछ ऐसा, ठीक है। अब ये कहता है कि जो सिग्नम फंक्शन है ना वो डिसकंटिन्यूअस होगा 0 पे, 0 पे हमेशा डिसकंटिन्यूअस होगा। चेक कर लो, ठीक है, हम चेक कर लेते हैं। 0 पे चेक कर लो, 0 से बड़ा नंबर भी ले लो, 0 से छोटा भी, हर एक पे चेक कर सकते हो। देखो फिर भी आपके लिए चेक कर लेते हैं एट x इक्वल टू 0। सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, ये बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव सिग्नम ऑफ x। 0 नेगेटिव का मतलब क्या है, 0 नेगेटिव का मतलब है 0 से छोटा, मतलब 0.9, मतलब 0 से छोटा। और आप ध्यान से देखो, अगर ये 0 से छोटा है तो सिग्नम इसको कहां पे फेंकेगा, -1 पे, तो ये बन जाएगा -1। ठीक है, ये बन जाएगा -1, क्योंकि 0 से थोड़ा सा भी छोटा हुआ तो सिग्नम इसको -1 के पास फेंक देगा। ठीक है, अब आ जाओ राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव सिग्नम ऑफ x। देखो 0 पॉजिटिव मतलब, 0 पॉजिटिव का मतलब क्या है कि 0 से थोड़ा सा बड़ा, मतलब 0.1, और ये 0 से बड़ा है,
है ना। तो देखो अगर 0 से बड़ा हुआ तो ये कहां सिग्नम को फेंकेगा 1 पे। तो आप देख लो ये दोनों बराबर नहीं है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। आप कह सकते हो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इसका मतलब है सिग्नम इज डिसकंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 0। और बाकी किसी पे डिसकंटीन्यूअस नहीं होता, फिर भी आपके लिए चेक कर लेते हैं हम, ठीक है। सिर्फ 0 पे डिसकंटीन्यूअस होता है, बाकी और पे चेक करके देख लो। जैसे एट x इक्वल टू 1 पे चेक कर लो, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव सॉरी सिग्नम ऑफ x। 1 नेगेटिव मतलब 0.9, 1 से थोड़ा सा छोटा। 0.9 0 से बड़ा होता है, अगर 0 से बड़ा है तो सिग्नम कहां फेंकेगा इसको 1 के पास, ठीक है। इसी तरह अब आप राइट हैंड लिमिट निकालो, ये बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव, ये बनेगा सिग्नम ऑफ x। 1 पॉजिटिव मतलब 1 से थोड़ा सा बड़ा, मतलब 1.1 0 से बड़ा है, और अगर 0 से बड़ा हुआ तो कहां फेंकेगा 1 की तरफ। तो देखो दोनों सेम ही आ गए। और इसी तरह लास्ट F1 सिग्नम 1 निकाल लो, जिसको F1 बोलते हैं। सिग्नम 1 मतलब 0 से बड़ा, और अगर 0 से बड़ा तो सिग्नम 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो देखो तीनों बराबर है, तो इसका मतलब फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। तो समझ गए सिग्नम ऑफ x कहां पे डिसकंटीन्यूअस होगा, जहां पे वो 0। अच्छा अब नेक्स्ट, अब आपको चेक कहां पे करना है। अगर मान लो आपके ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि सिग्नम x³ माइनस x, अब हम आपको पूछे बताओ जी ये फंक्शन कहां पे डिसकंटीन्यूअस है। जब तो आपको क्या करना है, आपको ये चेक करना है कि ये फंक्शन कहां पे 0 बनेगा, बस ये चेक करना है। आपको ये चेक करना है कि x³ माइनस x 0 कब कब बन सकता है, तो जहां पे 0 बनेगा वहां पे ये, ठीक है। लेकिन ये भी आपको चेक करना होता है, चेक भी करना है, ठीक है, चेक भी करना है। यहाँ पे आपको यहाँ पे चेक करना है। तो देखो यही है कि जैसे फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो सिग्नम देखो ये कब 0 बनेगा, ये 0 तभी बनेगा अगर x³ माइनस x इक्वल टू 0 हो जाए, यहां से x आ जाए तो x की 3 वैल्यूज आएंगी, x 0 और x² माइनस 1 इक्वल टू 0, तो बनेगा x इक्वल टू 0, x² इक्वल टू 1, x 0 x इक्वल टू प्लस माइनस, है ना। तो 3 पॉइंट है जहां पे सिग्नम 0 हो सकता है, 0 1 और -1, यहां पे डिसकंटीन्यूअस होगा। 3 पॉइंट है, ठीक है। आप चेक कर लेना, तीनों पे डिसकंटीन्यूअस आएगा, आप चेक भी कर सकते हो। चेक करना तो हमने आपको सिखा दिया। बढ़ते आगे, इसके बाद आता है मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस ऑन देयर डोमेन। मॉडुलस फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। मॉडुलस फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस होगा, ये तो चेक करने की जरूरत है। अच्छा अब इसके बाद नेक्स्ट आता है कि कुछ, अब मान लो आपके इतनी बड़ी इंटरवल दी हो, 0 से 100 तक दे दियो इंटरवल, अब आप हर एक जगह तो चेक नहीं करोगे ना। अगर मान लो आपके पास कोई ऐसी आ जाए कि 0 से 1000 तक आपके पास कोई इंटरवल है ना, 0 से 1000 तक इंटरवल है, तो आप क्या हर एक पॉइंट पे चेक करने बैठ जाओगे, तो फिर तो खत्म ही नहीं होगा कभी भी, है ना। अब आपके पास सस्पिशियस पॉइंट कौन से हो सकते हैं, सस्पिशियस मतलब कि जिसपे हमें शक हो कि कहीं ये डिसकंटीन्यूअस है या नहीं है, ठीक है। तो सस्पिशियस पॉइंट क्या है, पहले 2 केसेस तो हमने आपको सिखा दिए, ठीक है, पहले 2 तो हमने सिखा दिए। तीसरा देखो, जहां अब आपको चेक कहां पे करना है, कॉन्टिन्यूटी कहां कहां चेक करनी है। कॉन्टिन्यूटी वहां पे चेक करनी है जहां पे डेफिनेशन चेंज होगी। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ये देखो x + 1 when x is greater than 0, 1 - x when x is less than 0, 2 when x equal to 0। अब यहां पे देखो डेफिनेशन कहां पे चेंज हो रही है, 0 पे चेंज हो रही है। अगर x 0 से बड़ा है तो x + 1, x 0 से छोटा है तो 1 - x 0 है तो 2 है, तो आपको 0 पे चेक करनी है इसकी कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। यही मतलब है कि डेफिनेशन ऑफ फंक्शन चेंजेस मतलब
कि जहां पे आपके पास जीरो पे, और आपको जीरो पे चेक करना है। अब हो सकता है ये कॉन्टिन्यूस हो सकता है नहीं हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको जीरो पे चेक करना है कि आपको हाँ भाई शक है कि ये हो सकता है सस्पिशियस पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट, मॉड एफ एक्स। अगर आपके कभी भी मॉड एफ एक्स दिखे, मॉड एक्स शुड बी चेक एट ऑल पॉइंट वेयर एफ एक्स इक्वल टू जीरो। मतलब आपको मॉड एक्स वहां पे चेक करना है जहां पे एफ एक्स जीरो हो जाए। अगर ये आपको कभी भी दिख जाए कि ये जीरो हो रहा है, तो फिर आपको इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है डिनोमिनेटर बिकम्स जीरो। आपको चेक करना है जहां पे डिनोमिनेटर, जैसे मान लो अगर ऐसा आ जाए एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू, ये दिया हुआ है। तो आपको देखना है कि अब एक्स इक्वल टू माइनस टू पे इसका डिनोमिनेटर जीरो आ रहा है, तो आपको इसकी माइनस टू पे इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, ठीक है। माइनस टू पे इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। आपको डिनोमिनेटर को देखना है कि यहां पे जीरो तो नहीं हो रहा। और लास्ट, एंड पॉइंट्स ऑफ एन इंटरवल। एंड पॉइंट्स मतलब कि ऐसा हो जाए, कुछ इस तरीके से हो जाए, एक्स स्क्वायर एक्स वन और टू के बीच में, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स थ्री और फोर के बीच में। तो इसके एंड पॉइंट्स देख रहे हो क्या, वन टू थ्री फोर। तो आपको वन पे भी चेक करना है, टू पे भी चेक करना है, थ्री पे भी चेक पे और फोर पे भी, ठीक है। ये हम सस्पिशियस पॉइंट होंगे हमारे। तो देखो, अच्छा अब एक आखिरी टॉपिक है, ये भी समझ लो, ये छोटा सा टॉपिक है, ये भी जल्दी जल्दी बता देते हैं। अब देखो, अगर दो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, एफ और जी कॉन्टिन्यूस है, तो उनका सम और उनका सब्ट्रैक्शन भी कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है। अगर दो फंक्शन, अगर एफ और जी कॉन्टिन्यूस है, इसको बोलते हैं अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, सॉरी अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स बोल लो, कॉन्टिन्यूटी बोल लो, कुछ भी बोल लो। अगर दो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो उनका सम भी कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है। उसकी मल्टीप्लीकेशन, उसका सब्ट्रैक्शन भी कॉन्टिन्यूस होगा। एफ माइनस जी भी कॉन्टिन्यूस होगा, एफ इंटू जी भी कॉन्टिन्यूस होगा, और एफ बाई जी भी कॉन्टिन्यूस होगा। बस ये ध्यान रखना कि जी जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन भी कॉन्टिन्यूस, सब्ट्रैक्शन भी कॉन्टिन्यूस, एडिशन भी कॉन्टिन्यूस, और डिवीजन भी कॉन्टिन्यूस, ठीक है। और ये वाला क्या, कि अगर आप किसी भी, अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, उसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो, वो तब भी कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट दूसरा देखो, अगर एफ कॉन्टिन्यूस है और जी डिसकॉन्टिन्यूस है, ठीक है, सुनना ध्यान से। अगर एफ कॉन्टिन्यूस है और जी डिसकॉन्टिन्यूस है, तो इन दोनों का सम और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन ये भी डिसकॉन्टिन्यूस होगा। कौन, इससे क्या पता चला, कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूस प्लस डिसकॉन्टिन्यूस क्या बनता है, डिसकॉन्टिन्यूस, ठीक है। और माइनस में भी, और मल्टीप्लीकेशन में हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। एफ एक्स एंड जी एक्स मे और मे नॉट भी कॉन्टिन्यूस, हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद आता है, अगर एफ और जी ये दोनों क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस, एफ भी डिसकॉन्टिन्यूस है और जी भी डिसकॉन्टिन्यूस है, तो इन दोनों का सम या इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, इनमें से कोई एक कॉन्टिन्यूस होगा। या तो ये कॉन्टिन्यूस होगा या ये डिसकॉन्टिन्यूस होगा, या ये कॉन्टिन्यूस है या ये डिसकॉन्टिन्यूस है, ठीक है। दोनों में से कोई एक कॉन्टिन्यूस हो सकता है, या तो ये होगा, अगर दो डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो उनका सम या सब्ट्रैक्शन, दोनों में से कोई एक डिसकॉन्टिन्यूस होगा, और उन दोनों का प्रोडक्ट में भी कॉन्टिन्यूस, और उन दोनों का प्रोडक्ट कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है। बस ये छोटी छोटी चीजें नोट कर लेना जो काम आएंगी आगे। चलो अब जरा इसको ट्राई करो एक बार, देखो क्या देके रखा, करो ट्राई इसको। ये इस साल पेपर में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो देखो,
सबसे पहले आपको जब भी कोई भी क्वेश्चन दिखे ना, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ क्या निकालने, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूअस निकालने। तो सबसे पहले इसके सस्पिशियस पॉइंट निकालो। क्या निकालो? सस्पिशियस पॉइंट। ठीक है, देखो fx दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x स्क्वायर माइनस। अब एक चीज देखो, ये कौन सा फंक्शन है? ये फंक्शन आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है, क्योंकि इनकी डिग्री नेचुरल नंबर है, तो ये 100% कॉन्टिन्यूस है। इसको तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, यहां पे आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। तो ये दोनों तो 100% कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। अब आप ये देखो कि ये जो x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x स्क्वायर है, ये कब कब इंटीजर हो सकता है? ठीक है, सबसे पहले देखो x आपका -1 से 2 के बीच में, तो स्क्वायर करो, x स्क्वायर निकालो। x स्क्वायर क्या बनेगा? 0 से 4। समझ आया? ऐसा नहीं करना कि 1 से 4 लिख दो इसको, है ना। कुछ बच्चों के दिमाग में हो सकता है ये भी आ रहा हो, ये 1 से 4 होगा। अरे 1 से 4 नहीं होगा, 0 से 4 होगा। देखो कैसे, नहीं पता चला तो ये -1 है, ये 2 है ना। इनके बीच में कौन कौन से नंबर आ सकते हैं? 1 आएगा, 0 आएगा, -0.5 आएगा। इसका स्क्वायर करो। अगर आपने मान लो ऐसा लिखा होता x 1 to 4, ठीक है, इसका स्क्वायर करोगे 1 आएगा, इसका स्क्वायर करोगे 0.25 आएगा, इसका स्क्वायर करोगे 0 आएगा, इसका स्क्वायर करोगे 1 आएगा, इसका स्क्वायर करोगे 4 आएगा। अगर आपने ये लिख दिया होता तो 0 तो आया ही नहीं इसमें, 0 तो आया ही नहीं इसमें, है ना। तो ये ध्यान रखना, ये छोटी छोटी चीजें हैं कि 0, तो इसलिए यहां पे 0 आएगा। अब आप ये देखो कि ये आपका x स्क्वायर कब कब इंटीजर होगा? 0 और 4 के बीच में इंटीजर कब होगा? 0 और 4 के बीच में इंटीजर जब 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, है ना। x स्क्वायर 0 1 2 3 4 पे इंटीजर होता है। स्क्वायर को यहां ले जाओ, x हो जाएगा 0, ये हो जाएगा +-1, ये हो जाएगा +-√2, ये हो जाएगा +-√3, और ये हो जाएगा +-4, जिसको लिखेंगे +-4 को 2। लेकिन यहां पे इंटरवल जो है वो -1 से 2 के बीच में है, ठीक है। तो -2 नहीं आएगा, -2 नहीं आएगा, -√3 नहीं आएगा। -√3 -1.73 होता है, तो यहां पे -1 तक ही जाना आपको। इसी तरह -√2 नहीं आएगा, -√2 1.41 होता है, और -1 आएगा, ठीक है। तो यहां पे सस्पिशियस पॉइंट मिले 0, -1, 1, √2, √3 और -2, ठीक है। कितने मिल चुके हैं अभी तक? 1 2 3 4 5 6 मिल चुके हैं। अब इसके भी निकालो। अब जरा इसके देखो, इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, ठीक है। x आपका कहां से लेकर कहां तक है? x आपका -1 से 2 के बीच में, तो -1 से 2 के बीच में ये कब कब इंटीजर होगा? ये इंटीजर होगा -1 पे, 0 पे, 1 पे और 2 पे। तो -1 तो इसमें आ गया, 0 भी इसमें आ गया, ये सॉरी +2 था, +2, ठीक है। तो इस देखो सस्पिशियस पॉइंट, सस्पिशियस पॉइंट कितने हो गए? एक तो आया -1, 0, 1, √2, √3 और 2, है ना। देख लो 1 2 3 4 5 6, ये सारे नंबर इसमें आ चुके हैं। 1 2 3 4 5 6। अब आपको ये 6 के 6 पॉइंट पे चेक करना है। अब आपको क्या करना है? ये 6 के 6 पॉइंट पे आपको चेक करना है, ठीक है। तो एक एक करके चेक करना पड़ेगा। अब ये चेक करना पड़ेगा आपको, ऐसा नहीं है कि आप चेक नहीं करोगे, ठीक है। अब आपको एक एक पॉइंट पे चेक करना पड़ेगा। तो पहले हम चेक करते हैं, स्टार्ट हम 0 से करते हैं। एट x = 0, इसकी सबसे पहले लेफ्ट एलिमेंट निकालो। देखो 0 मतलब लिमिट x हम यहां पे निकाल रहे हैं 0 नेगेटिव, ठीक है। 0 नेगेटिव, 0 नेगेटिव मतलब -0.9, ठीक है।
यहां पे तो जीरो ही डालना है, यहां टेंशन नहीं है, ठीक है, यहां तो डायरेक्ट जीरो डाल दो, जीरो जीरो, ये तो जीरो ही हो जाएगा, ये जीरो ये जीरो, ठीक है। सिर्फ आपको इसमें चेक करना होता है, इसमें तो जीरो ही डालना है आपको। अब यहां पे x की जगह जीरो डालो, -0.9 का स्क्वायर, और यहां पे x की जगह -0.9, कितना होगा ये 0.9 का स्क्वायर -0.9, 9 9 जा 81, 0.81, और -0.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -1, 0.81 का 0, तो ये बन जाएगा +1, तो ये 1 आ गया, ठीक है, तो 0 पे 1 आ गया। अच्छा, अब आ जाओ इसकी राइट हैंड लिमिट, इसकी राइट हैंड लिमिट चेक करो, f0 पॉजिटिव, यहां पे तो जीरो ही डालना है, ठीक है, यहां जीरो ही डालना है, 0 + 0। अब आ जाओ जीरो पॉजिटिव है ना, जीरो पॉजिटिव का मतलब 0.1, यहां 0.1 डालो इन दोनों में, 0.1 का स्क्वायर -0.1, 0.1 का स्क्वायर हो गया 0.01, 0.1, 0 दोनों का जीरो ही हो जाएगा, 0 - 0 जीरो ही हो गया। तो देखो ये दोनों बराबर नहीं है, तो आप बोल सकते हो कि ये आपका जीरो पे क्या हो गया, जीरो पे ये आपका डिसकंटीन्यूअस हो गया, ठीक है, तो एक पॉइंट पे डिसकंटीन्यूअस मिला। अब इसी तरह अगले पे चेक करो, अगला हम √2 पे चेक कर लेते हैं पहले, ठीक है, √2 पे √3 पे, पहले √2 पे चेक करो, एट x = √2, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब √2 नेगेटिव, देखो इन दोनों में तो आपको √2 ही डालना है, यहां भी √2 यहां भी √2, तो 2 × √2 का स्क्वायर प्लस √2। अब आ जाओ यहां पे √2 नेगेटिव, √2 नेगेटिव मतलब √2 होता है 1.41, तो नेगेटिव मतलब इससे छोटा 1.40, तो इसमें 1.40 डालो, 1.40 का स्क्वायर -1.40, ठीक है, करो इसको जरा कैलकुलेट, कितना बनेगा ये 1.40 का स्क्वायर कितना होगा, करना जरा, 1.40 इंटू 1.40, ये बनता है 1.96, 1.96 माइनस 1.40, ये बनेगा कितना, ये 1 ही होगा, ये भी 1, 1 - 1, तो ये तो गया, ये बनेगा 4 + √2, ठीक है, कितना बना 4 + √2। अब आ जाओ इसी तरह 1 पॉजिटिव, √2 पॉजिटिव, यहां पे तो √2 ही डालना आपको, √2 2 × √2 का स्क्वायर प्लस √2, ठीक है। इसी तरह इसमें √2 पॉजिटिव, √2 पॉजिटिव मतलब √2 से थोड़ा सा बड़ा 1.42, यहां पे 1.42 डालो, 1.42 का स्क्वायर 1.42, करो जरा 1.42 का स्क्वायर, 1.42 इंटू 1.42, 2.016, 2.01, 2.01, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 है ना, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2, एक सेकंड रुको, √2 दोबारा कर लेते हैं हम इसको एक बार, 1.42 इंटू 1.42, 2.01, ठीक है, 2 बना, और 1.41 का 1, तो ये बन गया, तो दोनों बराबर नहीं है, देखो ये बराबर नहीं आया, ये बनेगा 4 √2 + 1, देखो बराबर नहीं है ना, तो इसका मतलब ये डिसकंटीन्यूअस हो गया। अब देखो इस पे भी चेक कर लो, इन दोनों पे डिसकंटीन्यूअस होगा, इन दोनों पे डिसकंटीन्यूअस होगा, इस पे भी डिसकंटीन्यूअस हो गया और इस पे भी डिसकंटीन्यूअस हो गया, और हमने किस पे चेक किया, 0 पे, 0 पे भी डिसकंटीन्यूअस है, ठीक है। बाकियों पे अब आप खुद चेक करोगे, हम आपको डायरेक्ट बता देते हैं। इसके बाद जो आपको चेक करना है, इसमें 1 2 3 एक पॉइंट और है जहां पे डिसकंटीन्यूअस होगा, -1 पे भी डिसकंटीन्यूअस होगा,
इस पे भी डिसकंटिन्यूअस होगा, बाकियों पे कॉन्टिन्यूस होगा। ये भी कॉन्टिन्यूस है, ये भी कॉन्टिन्यूस है और ये भी कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, चेक कर लेना। तो आपको सिर्फ 4 पॉइंट्स मिलेंगे। कहां कहां पे डिसकंटिन्यूस है? -1 पे डिसकंटिन्यूस, 0 पे डिसकंटिन्यूस, √2 पे और √3 पे। इन 4 पॉइंट्स पे ये डिसकंटिन्यूस होगा, बाकी हर एक जगह ये कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, देखो इसको यहां तक, फिर अगला करते हैं। चलो अब अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। लेट t डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू t। f दिया हुआ 0 से इंफिनिटी, x आपके पास ये दिया हुआ। लेट f बी द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द इंटरवल 0 to 8 एट विच f इज नॉट कॉन्टिन्यूस। आपको बताना है कि ये फंक्शन कहां पे 0 से 8 के बीच में कहां कहां पे ये डिसकॉन्टिन्यूस है, और फिर वो a की वैल्यू यहां डालनी है। इसके बारे में तो लास्ट में बात करते हैं। तो फिलहाल तो पहला काम आप यही करो कि डिसकॉन्टिन्यूटी चेक करो। देखो, अच्छा एक चीज और देखो, ये प्रॉपर्टी होती है कि आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, अगर a इंटीजर हो, ठीक है। अब जैसे ये 3 इंटीजर है तो ये 3 बाहर निकाल सकते हो, ये बनेगा x/2 + 3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ √x। ठीक है, तो सबसे पहले आप सस्पिशियस पॉइंट निकालो, ये देखो कि ये फंक्शन कहां कहां पे डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो सबसे पहले x/2 पे आ जाओ। x देखो कहां, x क्या दिया हुआ है 0 से 8, तो x/2 क्या हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करो, 0 को 2 से डिवाइड, 0 8 को 2 से डिवाइड 4 ना। तो अब देखो ये कब कब x/2 कब कब इंटीजर होगा, 0 पे होगा, 1 पे होगा, 2 पे होगा, 3 पे होगा, 4 पे होगा। इन 2 को यहां ले जाओ, तो ये बनेगा 0, 2 से मल्टीप्लाई 2, 2 से मल्टीप्लाई 4, 2 से मल्टीप्लाई 6, 2 से मल्टीप्लाई 8। ये मिल गए इसके सस्पिशियस पॉइंट। ठीक है, इसी तरह अब आ जाओ √x पे। देखो x आपका 0 से 8 के बीच में है, तो √x क्या होगा, 0 का रूट, 0 8 का रूट, √8। अब इनके बीच में कब कब इंटीजर होगा, ये कब, इनके बीच वाले इंटीजर्स निकालो। 0 पे इंटीजर होगा, √8 होता है 2√2, तो 0 पे होगा, 1 पे होगा, 2 पे होगा, है ना। आपको यहां से x की वैल्यू निकालनी है, तो स्क्वेयरिंग कर लो। स्क्वेयरिंग करोगे तो क्या बनेगा, 0, 1 और 4। तो आपके पास सस्पिशियस पॉइंट कितने आए, सस्पिशियस पॉइंट आगे जो हमें लगता है कि इस पे डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। देखो 0, 1, 2, 4, 6, 8, देखो यहां तक, ठीक है। 4 8 कितने पॉइंट है ये 1 2 3 4 5 6। अब आपको ये 6 के 6 पॉइंट पे चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक एक करके चेक करते जाते हैं, इसमें तो कोई और तरीका भी नहीं है। इसका तो ग्राफ बनाना इतना आसान नहीं है, ठीक है। ग्राफ भी नहीं, ग्राफ बनाओगे तो इतना आसान भी नहीं है। तो पहले तो आ जाओ एट x = 0 पे, तो 0 पे सबसे पहले इसकी निकालो लेफ्ट एलिमेंट, f0 नेगेटिव। 0 नेगेटिव मतलब 0 नेगेटिव मतलब 0 -0.9, यहां डालो, -0.9/2, -0.9/2 +3, और वहां पे डालो x की जगह। हम इसमें तो 0 नेगेटिव, सच इस पे 0 नेगेटिव तो डाल ही नहीं सकते, है ना, क्योंकि 0 नेगेटिव पे ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा, तो लेफ्ट एलिमेंट तो निकाल ही नहीं सकते। ठीक है, इसका मतलब आप राइट एलिमेंट निकाल लो और इमेज f(0) निकाल लो, क्योंकि यहाँ 0 नेगेटिव डालोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट एलिमेंट नहीं निकाल सकते हम इसकी, तो 0 पॉजिटिव आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, 0 पॉजिटिव आ जाओ। तो लिमिट f0 पॉजिटिव, 0 पॉजिटिव मतलब 0.1, ठीक है। यहां पे 0.1 डालो, 0.1
0.1 अपॉन 2 माइनस प्लस 3 माइनस 0. माइनस तो बाहर ही है, 0.1। देखो ये 0.1 से ये तो जीरो ही हो जाएगा, है ना। 0.1 अपॉन 2 करोगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जीरो ही होता है। ये 3 और 0.1 का रूट करोगे तो 0.001 ही आएगा, कुछ ऐसे ही आएगा, तो इसका भी जीरो ही हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह आप किस पे एफ ऑफ 0 निकाल लो, एक्स की जगह 0 डालो, 0/2 3 रूट 0, 0/2 0, 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0, ये भी 0 हो जाएगा। तो देखो दोनों बराबर आ गए, तो इस पे कॉन्टिन्यूस हो गया। अब लिख सकते हो कि ये दोनों बराबर है तो यहां पे कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, इसी तरह अब हम 1 पे चेक करते हैं, एट एक्स इक्वल टू 1 पे आ जाओ। तो सबसे पहले इसकी लेफ्ट एलिमेंट f0 नेगेटिव, सॉरी 1 नेगेटिव, 1 नेगेटिव मतलब 1 से थोड़ा सा छोटा 0.9, यहां पे 0.9 डालो, 0.9 अपॉन 2 जीरो ही होगा, 3 और 0.9 का रूट, देखो 0.9 अपॉन 3 था 2 था 2 था, तो ये 0 पॉइंट समथिंग ही होगा, जीरो ही बनेगा, 3 और ये भी 0 बनेगा, तो 3 हो गया। ठीक है, इसी तरह आ जाओ राइट एलिमेंट, राइट एलिमेंट है f1 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव मतलब 1.1, 1 सॉरी 1.1, 1.1 यहां डालो, 1.1 अपॉन 2, 1.1 अपॉन 2 प्लस 3 और 1.1 का रूट, देखो ये बनेगा 0 पॉइंट समथिंग, तो इसका रूट 0 ही होगा, ये बनेगा 3 और इसका कितना हो जाएगा, एक सेकंड रुकना, 1.1 अपॉन 2 कितना होता है, 1.1 अपॉन 2 0.55, जीरो ही बनेगा, और रूट 1.1, 1.1 का रूट, शायद ये 1 होता है ना, 1.1 का रूट, हाँ इसका रूट 1.1 होता है 1.04। ठीक है, तो इसका रूट ये बनेगा 0, 3, ये 1 हो जाएगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 हो जाएगा, तो ये 1 हो गया, तो ये 2 हो गया, देखो बराबर नहीं है ना, तो ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। इसी तरह अब आप बाकी पॉइंट्स पे चेक करोगे। ठीक है, हम आपको बता देते हैं कहां कहां पे होगा, ये होगा 1 2 6 8, देखो 4 पे यहां पे डिसकंटिन्यूअस, ये कॉन्टिन्यूस, ये डिसकंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस, यहां कॉन्टिन्यूस, यहां डिसकंटिन्यूस और यहां डिसकंटिन्यूस। ठीक है, आप चेक कर लेना, तो कहां कहां पे डिसकंटिन्यूस है, 1 पे, 2 पे, 6 पे, 8 पे, 1 पे 2 पे डिसकंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस है 1 पे, 2 पे, 6 पे, 8 पे। ठीक है, अब आपको निकालना है, ये ए है, अब आपको निकालना है सिग्मा ए बिलोंग्स टू एस। ठीक है, तो यहां पे एक एक करके वैल्यू डालो, सिग्मा का मतलब होता है सम, तो एक एक करके वैल्यू डालो, ए की जगह 1, ए की जगह 2, सम लगाते जाओ, ए की जगह 6 और ए की जगह 8, तो आंसर हो जाएगा 17। देखो इसके अंदर 17 हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब बढ़ते आगे, जैसे एक क्वेश्चन ये देखो, देखो इसमें ना हम क्या करते हैं, समझना ध्यान से, इस फंक्शन को ना पहले ये फंक्शन दिया हुआ है, ये एफ एक्स दिया हुआ है, एस डिनोट्स द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स, एस यहाँ पे ए बी है। ठीक है, और ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है 3 पे, मतलब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस दिया है 3 पे, तो आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस निकालने हैं, मतलब यहाँ पे ए बी निकालना है आपको, ये निकालना। ठीक है, और ये फंक्शन जो है 3 पे कॉन्टिन्यूस है, समझ गए, तो अब बस आपको 3 पे चेक करना है, 3 पे कॉन्टिन्यूटी चेक करो इसकी, और फिर क्या करो, वहां से ऑर्डर पेयर्स निकालो। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो, अब देखना जरा ध्यान से, a 7x
-12 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो यहां पे दिया हुआ है x लेस देन, अब एक चीज ध्यान से सुनो, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 है। ये दो तरीके से ओपन होता है, या तो ये प्लस से ओपन होगा या तो ये माइनस से ओपन होगा, है ना। इसको ओपन करने के यही तरीके हैं, या तो ये प्लस से ओपन होगा या तो ये माइनस से ओपन होगा। अब चेक करो, यहां पे x लेस देन 3 है, 3 से कोई भी छोटा नंबर ले लो, 2 ले लो, 1 ले लो, 0 ले लो, जो मन करता है वो ले लो। मान लो आपने x को 2 लिया, वो इसमें डालो। अगर आंसर पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव से ओपन होगा, नेगेटिव आया तो नेगेटिव से। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, इसमें x से 3 से छोटा नंबर 2 डाला तो ये बनेगा 16, तो 0 बन गया। एक सेकंड, हमने 3 से छोटा नंबर 2 लिया, 2 का स्क्वायर नहीं, 0 कैसे बना, 4 माइनस 14 2 बना ना, मतलब ये पॉजिटिव आया ना, पॉजिटिव आया। तो इस वाले मॉड को पॉजिटिव से ओपन कर दो, इसकी जगह लिखो प्लस, यहां लिख दो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, एक्स इज लेस देन 3। समझ गए यहां तक। अब यहां पे आ जाओ, x ग्रेटर देन 3 पे। देखो यहां पे बात कर रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, क्योंकि हमें 3 पे चेक करना है, हमें ना 4 पे चेक करना ना 5 पे चेक करना। ये ना मतलब क्वेश्चन इस टॉपिक का तो नहीं है, ठीक है, ये टॉपिक जो हमने पिछला किया था उसी टॉपिक का क्वेश्चन है, अब आ गया तो इसलिए करवा रहे हैं। आपको 3 से बड़ा, 3 से बड़ा मतलब 3 से x ग्रेटर देन 3, 3 से बड़ा नंबर ले लो 3.1, तो 3.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। तो आप इसकी जगह 3 लिख दो, ये बनेगा 2 साइन x माइनस 3 अपॉन में x माइनस 3, साइन x माइनस 3 x माइनस 3, ठीक है, और यहां पे b हो जाएगा, ये बन गया, ठीक है। अब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ 3 बराबर होगा। अब ध्यान से देखो, ये दोनों सेम है, अगर आप इसमें से माइनस कॉमन निकालोगे ना तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये -1 बचेगा, चेक कर सकते हो अगर आप ऊपर से माइनस कॉमन निकालो। लेफ्ट हैंड लिमिट है -a, और ये किसके बराबर होता है, ये 1 हो जाएगा, है ना। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x बाय x, ये 1 होता है, तो आप इसको 1 लिख दो, तो ये बना 2 की पावर 1 और इक्वल टू b है, तो यहां से a हो जाएगा -a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 2, तो a हो गया -2 और b हो गया 2। तो ऑर्डर पेयर बताना था, ऑर्डर पेयर कितना है, एक ही ऑर्डर पेयर आया, इसने पूछा था नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स, तो सिर्फ एक ही आया, a और b की वैल्यू तो एक एक ही आई ना, तो एक ही हुआ। ये इस टॉपिक का क्वेश्चन नहीं था, ठीक है, ये आया था इसलिए करवा दिया। अब इसके बाद ना बाकी हम कल करेंगे, ये होमवर्क है, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस कल डिस्कस करते हैं। यहां से होमवर्क करके आओ, 1 2 3, ये सारे कल डिस्कस करेंगे, ये बहुत क्वेश्चंस है, ये कल सारे डिस्कस करते हैं, फिर कल देखते हैं इनको, ठीक है। चलो जी, बाय बाय सबको।